अमेरिका जानता है कि चीन आसानी से मानने वाला नहीं है। चीन को भी पता है कि अमेरिका के सामने घुटने टेकने से उसकी बची खुची गैरत भी नहीं रही। लेकिन जैसे जैसे दुनिया कोरोना से मुक्ति की तरफ बढ़ रही है, चीन की साजिश की हर परत खुल रही है। चीन के खिलाफ सबसे बड़े सबूत के बाद अब सबसे बड़ी गवाही भी सुनिए। चीन की जो लैब जानलेवा वायरस का ठिकाना है, उसी लैब की तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने आई हैं। चीन ने कोरोना कैसे बनाया, कहां बनाया और क्यों बनाया, चौंकाने वाली ये जानकारी चीन के हर झूठ के पैबंद को चिथड़े चिथड़े कर देगी। आप खुद देखिए। एक एक फ्रेम को गौर से देखिए, समझिए और जानिए कि यही वो जगह है जिसने दुनिया के कई मुल्कों को जहन्नुम की शक्ल दी थी। शीशे की इन्हीं दीवारों के पार चीन का सबसे बड़ा पाप पलता है। जिस वुहान लैब पर दुनिया सवाल उठा रही है, उसी लैब के भीतर की तस्वीरें पहली बार जमाने के सामने आई हैं। चीन कैसे वायरस बनाता है, कौन बनाता है और कैसे दुनिया में फैलाता है, ये इसका सबसे पक्का सबूत है। कोरोना फैलने के बाद चीन ने लैब के दरवाजे सभी के लिए बंद कर दिए। सिर्फ चीन की फौज के अफसरों और चुनिंदा लोगों को ही कैंपस में एंट्री की इजाजत थी। लेकिन इन तस्वीरों ने माओ के वारिसों की सबसे बड़ी साजिश को सरेआम कर दिया है। कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला। चीन ने वुहान लैब में सैकड़ों चमगादड़ रखे थे। चीन इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है, लेकिन इन तस्वीरों ने शंघाई के शैतानों की पोल खोल दी है। This video was made and released back in 2017 and by the Chinese Academy of Science, which the Wuhan Institute of Virology belongs to. So it was made by themselves. So in that 11-minute video I shared on YouTube in my live shoot yesterday, in that official video of the Chinese Academy of Science, we see clearly, images of live bats in the lamp. So that can prove that they have lied. चीन के खिलाफ ये उस शख्स की गवाही है जिसने चीन के हर पाप को करीब से देखा है, जाना है और भुगता है। इसीलिए जेनिफर जैंग के बारे में जानते हैं। जेनिफर का जन्म 1966 में चीन के सिचुआन प्रांत में हुआ। 1991 में बीजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की। लोकतंत्र की समर्थक जेनिफर ने फ्री चाइना नाम से एक किताब भी लिखी है। चीन की सरकार के दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रही हैं। 2001 के बाद से ही अमेरिका में शरणार्थी की जिंदगी जी रही हैं। जेनिफर ने ही सबसे पहले चीन के कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने की जानकारी दुनिया को दी थी। जेनिफर जैंग ने ही चीन के पाप का ये वीडियो शेयर किया, जिसमें लैब में कई जिंदा चमगादड़ साफ नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि चमगादड़ों से वायरस निकालकर चीन करना क्या चाहता था। करीब एक दशक तक रिसर्च के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि सार्स वायरस चमगादड़ों से ही फैला था। इसके साथ ही हमें ये भी पता लगा है कि चमगादड़ों में कई और तरह के भी वायरस होते हैं। इसमें कोरोना वायरस भी शामिल है। सवाल यह है कि जब चीन को पता था कि चमगादड़ों में मौजूदा वायरस बड़ी तबाही मचा सकते हैं, तो फिर क्यों जिनपिंग के जालिम शागिर्द जिंदा चमगादड़ों की खाल से वायरस निचोड़ते रहे? क्या चीन पहले ही तय कर चुका था कि दुनिया में महामारी फैलाकर 38 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेनी है? ये बात अब लगभग साफ हो चुकी है कि चीन ने पूरी दुनिया की बर्बादी की प्लानिंग बहुत पहले कर ली थी।
फिर ऐसा क्या है कि दुनिया चीन की इन हरकतों को जानने और समझने के बावजूद अपनी आंखें मूंदे रही? वुहान लैब में 4 रिसर्च सेंटर हैं। इनमें सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी एंड पैथोलॉजी, सेंटर फॉर एनालिटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड नैनोबायोलॉजी, सेंटर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसोर्सेज और सेंटर फॉर इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस शामिल हैं। इन चारों सेंटर्स में अलग अलग तरह की रिसर्च होती है। चीन दावा करता रहा है कि लैब में महामारियों के इलाज के लिए दवा तैयार कर रहा है, जिसकी आड़ में कोरोना जैसे जैविक हथियार तैयार किए जाते रहे। जिसके लिए लैब में चमगादड़ ही नहीं बल्कि कई तरह के कीड़े मकोड़े जमा किए जाते थे, जिनसे निकले वायरस को जानलेवा और घातक बनाया जाता, जिसका इंसानों पर भी असर देखा जाता था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।